अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें। आज नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ जो मार्च की और एहतजाज की कॉल दी गई है उसके ऊपर, कि ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है, आज हम एक नए इसके पहलू को उजागर करेंगे कि इसके ऊपर जो हुकूमत की तरफ से दावे किए जाते हैं कि हुकूमत ने बड़े पैमाने पर जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया है, कंटेनर लगाए गए हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, और इस एहतजाज को रोकने के लिए जो इंतजाम इकदाम किए जाते हैं उस पर हुकूमत के अखराजात कितने आते हैं। अब तक के पीटीआई ने जो इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज और धरनों की जो कॉल्स दी हैं उसके ऊपर जो हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च कर चुकी है, हुकूमत का जो दावा है, अब ये अल्लाह जानता है कि इतने पैसे खर्च हुए हैं कहीं या नहीं हुए हैं। हुकूमत का ये कहना है कि अब तक के जो एहतजाज हैं उन पर 2 अरब 70 करोड़ रुपए हुकूमत की तरफ से खर्च किए गए हैं, जो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान किया गया था। 2 अरब 70 करोड़ रुपए की ये खतीर रकम है जो इन एहतजाजों को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से खर्च करने का दावा किया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा अखराजात जो हैं वो उन कंटेनर्स के किरायों की मद में आए हैं। जो कंटेनर जो है वो मुख्तलिफ कंपनियों के जो है वो उनको पकड़ लिया जाता है और ज़बरदस्ती लाकर उनको इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर और रेड जोन पर लाकर उनकी दीवारें बना दी जाती हैं, और इस्लामाबाद जो है वो एक पोर्ट सिटी का, जिस तरह साहिल समंदर के ऊपर जब समंदर जहाज बहरी जहाज़ लंगर अंदाज होते हैं और वहाँ पर जो कंटेनर्स है उनको उतारा जाता है, जिसमें बैरून मुल्क से सामान इंपोर्ट किया जाता है या एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इस्लामाबाद जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई, हुकूमत जो है वो इस एहतजाज को रोकने के लिए और मार्च को रोकने के लिए इसको एक पोर्ट सिटी का मंजर बना देती है। और इस वक्त भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और रास्तों के ऊपर जो है वो कंटेनरों की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। अगरचे अभी तक रास्तों को बंद नहीं किया गया है, लेकिन दीवारें इस तरह खड़ी की गई हैं कि बज़ाहिर ये लगता है कि जब भी चाहेगी हुकूमत रास्ते ब्लॉक करना तो फौरी तौर पर, क्योंकि मौका के ऊपर क्रेनें मौजूद हैं, लिफ्टर मौजूद हैं जो फौरी तौर पर कंटेनर्स को उठाकर सड़कों को बंद कर देंगे। और इस तरह मोटरवे से आने वाला रास्ता, मरी से आने वाला रास्ता, इस्लामाबाद लाहौर से आने वाली एक्सप्रेस वे और दीगर तमाम वो रास्ते जो छोटे बड़े इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। तो हम फिर उसी नुक्ते पर आते हैं कि हुकूमत अब तक जो है 2 अरब 70 करोड़ रुपए जो है वो इस एहतजाज के ऊपर अपना खर्चा कर चुकी है। पुलिस की भारी नफरी और अगर देखा जाए तो बज़ाहिर ये लगता है कि वजारत दाखिला और पुलिस अफसरान जो हैं उनकी मौजें लगी हुई हैं। ये कंटेनर्स पकड़े जाते हैं, मालकान से कंटेनर्स ले लिए जाते हैं और उनसे उनकी ट्रॉलर्स की जो कॉपियाँ हैं, रजिस्ट्रेशन बुक्स जो है वो ले ली जाती हैं। और फिर मालकान से जब हमने इस पर बात करने की कोशिश की तो और ड्राइवर से जब हमने बात की तो उनका कहना था कि हमें तो सिर्फ हमारी रजिस्ट्रेशन बुक ही वापस मिलती है, हमें कोई किराया नहीं मिलता है। जबकि हुकूमत का दावा है कि 80 करोड़ रुपए जो है वो सिर्फ कंटेनर्स के किरायों की मद में जो है वो जो है अब तक हम हुकूमत जो है वो इस एहतजाज की मद में अदा कर चुकी है। और 3,000 कंटेनर्स जो हैं वो अब तक लगाए जा चुके हैं, जिनका किराया जो है वो 80 करोड़ रुपए बनता है। और ये 3,000 कंटेनर्स कहाँ लगते हैं? ये इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों को बंद करने के लिए लगते हैं। दूसरी जानिब जो एक बड़े अखराजात आते हैं इस एहतजाज के ऊपर, वो जो पुलिस, एफसी और रेंजर्स के जो दस्ते जो हैं वो यहाँ पर तैनात किए जाते हैं इस एहतजाज को रोकने के लिए और मुजाहिरीन को डील करने के लिए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनके खाने पर जो अखराजात आते हैं या दीगर चीज़ों पर जो अखराजात आते हैं, वो दूसरा बड़ा खतरा जो खर्चा है वो ये होता है। और इसकी मद में जो है अब तक जो है एफसी, रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों के खाने के ऊपर जो है हुकूमत जो है वो 6 माह के दौरान 1 अरब 20 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। 1 अरब 20 करोड़ रुपए जो हैं वो सिर्फ एफसी एहलकारों और पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के जो एहलकार ड्यूटी दे रहे होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं, जिनको रेंजर्स और एफसी को वजारत दाखिला जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों से बुलाती है, पंजाब पुलिस को बुलाया जाता है,
ان کے کھانے، ان کی ٹرانسپورٹیشن پر جو ہے وہ اب تک 1 ارب اور 20 کروڑ روپے جو ہے وہ خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ 1 ارب 50 کروڑ روپے سے، یعنی 1.5 ارب روپے کے سے زائد کے جو ہیں وہ سرکاری املاک کو اب تک نقصان پہنچایا جا چکا ہے، جو مظاہرین کی جانب سے پولیس کے ساتھ تصادم کے دوران اور دیگر مواقع پر جو ہے وہ اس طرح 1 ارب اور 50 کروڑ کی سرکاری املاک جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا چکا ہے۔ اور ان احتجاجوں کے دوران اب تک جو ہے 4 پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، 220 زخمی ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے اب تک کی صورتحال۔ اب کل کے جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اور عمران خان کی طرف سے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں ان کی طرف سے جو احتجاج کی کال دی گئی ہے، تو اس وقت وزارت داخلہ کے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ احتجاج زیادہ لمبا نہ چلا اور 2-3 دن بھی یہ احتجاج ہوا تو کم از کم اس کے اوپر وزارت داخلہ کے جو ہیں وہ 30 سے 35 کروڑ روپے کا اخراجات آ جائیں گے، کیونکہ اس وقت پنجاب پولیس، رینجرز، FC کے دستے جو ہیں اسلام آباد میں پہنچے ہوئے ہیں، کنٹینرز کو لگایا جا رہا ہے، اس کے اوپر جو اخراجات آتے ہیں تو اس طرح یہ مجموعی اخراجات ہوں گے۔ کتنے اخراجات ہوں گے مجموعی طور پر، اس کے اوپر ہم جو ہے جیسے ہی یہ احتجاج ختم ہوگا ہم انشاءاللہ آپ کو دوبارہ سے اپڈیٹ کریں گے۔ اب تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔